नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। हिंदू धर्म में पूजा पाठ, उपवास और भगवान की आराधना की परंपरा है। कहते हैं कि इससे देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है और भक्तों के जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। अक्सर लोग घर में भी एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं और उसमें सभी देवी देवताओं को विराजमान करते हैं, जिससे कि घर पर ही पूजा करके सभी की कृपा पाई जा सके। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ देवी देवताओं की मूर्ति के घर में बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए कुछ मूर्तियों को, और इनकी पूजा मंदिर में ही करनी चाहिए, यही उत्तम रहता है। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बता दें कि ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप भी बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 012071533787 012071533826। और चलिए बिना देरी के आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे आज के विषय के बारे में, जो कि बेहद अहम है, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। आचार्य जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है वो अपने घरों में ही मंदिर लगाते हैं, मंदिर जो है स्थापित करते हैं और उस मंदिर में वो उनकी कोशिश होती है कि जितने भी देवी देवता हैं उन सभी की मूर्तियां लग जाएं। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि कुछ देवी देवताओं की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, घर पर मंदिर में जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। तो ऐसे में जानना चाहूंगी कि कौन कौन से वो देवी देवता हैं जिनकी मूर्ति हम घर पर नहीं रख सकते, मंदिर में ही जाकर उनकी पूजा अर्चना करना ज्यादा बेहतर होता है। देखिए अंकुर जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की प्रतिमा घर में लगाते हैं और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सनातनी के घर में मंदिर छोटा सा जरूर होता है। देवी देवताओं की प्रतिमा लगाते समय ये विशेष ध्यान रखना होता है कि कौन से देवी देवता को हमारे घर में हम स्थापित नहीं कर सकते, और यदि देवी देवताओं को स्थापित करने से घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है, तो वहीं कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनकी स्थापना करने से परिवार में कलेश बढ़ जाता है, सुख छिन जाता है और वास्तु दोष लगने लगता है और घर में परेशान होने लगते हैं। तो आज यही एक विषय रखा है कि कई लोगों के जहन में ये पता नहीं, उनको ये मालूम नहीं है कि कौन से देवी देवता की प्रतिमा रखना अपराध है या कष्ट को नौत्या देने का काम है जी। अब उसमें सबसे प्रथम बात करते हैं भैरवनाथ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भैरव बाबा की काल भैरव के नाम से जो जाने जाते हैं, ये भगवान शिव के रौद्र अवतार माने गए हैं जी। और ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर ही इनकी पूजा करनी चाहिए। घर में इनकी कोई प्रतिमा या मूर्ति लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर के प्रभाव, जो घर का प्रभाव है, उसमें कमी देखने को मिलती है। इसलिए घर के सभी सदस्यों को ये मैं कहना चाहूंगा कि भैरवनाथ की मूर्ति कभी भी घर में अंदर नहीं लगानी चाहिए जी। अब बात करते हैं महाकाली, जो जीव निकाल के काली देवी है, वो पार्वती का ही स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि मैं पार्वती बेहद विकराल रूप में है जी। घर में इस तरह की प्रतिमा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर घर में महाकाली की प्रतिमा आप नहीं लगाते हैं, बेहतरीन होगा जी। अब बात करते हैं शनि। शनि देव को न्याय के देवता और कर्म फलदाता के रूप में जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि शनि क्रूर दृष्टि किसी को भी बर्बाद कर सकती है जी। शनि की क्रूर दृष्टि। ऐसे में ज्योतिष मत की बात करें तो शास्त्रों में शनि की मूर्ति को घर में स्थापित कभी भी नहीं करना चाहिए जी।
अब अंकुर जी, हम बात करते हैं राहु केतु की। हम्म। राहु केतु को वैसे तो छाया ग्रह माना गया है। हम्म। इनकी पूजा ग्रहों के रूप में ही की जाती है। हम्म। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राक्षस दोनों हैं, जी। पर ये दोनों राक्षस जो है अमृत पी करके अमर हो गए। हम्म। जब भगवान विष्णु ने इनकी गर्दन काटी तो ये दो भागों में बट गए राहु। और बता दें कि राक्षस का सिर राहु हो गया और धड़ केतु कहलाने लगा। जी। इनकी प्रतिमा को घर के बाहर रखा जा सकता है, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल भी स्थान ना दें। हम्म। ये बहुत छोटे छोटे से कार्य हैं। हम्म। मैं समझता हूं कि इन धार्मिक मूर्तियों की स्थापना की जाती है, हम्म। उनमें इनका परहेज रखा जाए। जी। और ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बरकत तरक्की उन्नति समृद्धि हम्म। जरूर जरूर बढ़ती चली जाएगी। जी। लेकिन इन देवताओं से आपको सावधान रहना होगा। हम्म। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको करने से व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयां बहुत प्राप्त कर सकता है। जी, बिल्कुल। आचार्य जी, कई बार देखा जाता है, जैसा कि आपने बताया कि शनिदेव की जो मूर्ति है वो भी घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं स्थापित करना चाहिए। लेकिन अगर आसपास शनिदेव का मंदिर है तो ऐसे में, और उनकी दृष्टि अगर आपके घर की तरफ पड़ रही है, तो वैसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं? वो लोग जिनका घर उनकी दृष्टि के सामने है, वो लोग फिर क्या उपाय कर सकते हैं सर? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। शनि की दृष्टि तो हमेशा खराब मानी गई है। जी। यदि शनि की दृष्टि किसी के मकान पे घर पे पड़ रही है तो व्यक्ति वो बर्बादी ही रहता है। जी। मैं इसका एक एग्जांपल देख चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास में ये गार्डन है, पार्क है। और पार्क के पास में एक शनि का मंदिर दुकान खरीद के किसी ने बनाया। जी। अब वहां शनि की जो स्थापना हुई, उसकी दृष्टि सामने वाले मकान पड़ती है, जबकि बीच में कोई 100 फीट 50 फीट का रोड है। उसके बाद भी वो व्यक्ति बिल्कुल मतलब कहीं भी तरक्की नहीं कर पा रहा है, जबकि बृहस्पति की महादशा है, उसके प्रारब्ध भी मेरे को अभी भी अच्छा लगता है और धर्म पुण्य कर्म अच्छे हैं, उसके बाद भी वो बर्बाद है। तो इसकी दृष्टि तो जिसके ऊपर पड़ती है ना, वो बर्बाद होता है, इसमें कोई संदेह। जी। तो इससे आचार्य जी, इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई ऐसा उपाय? देखिए, बचने का एक ही उपाय, एक तो शनि से आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, तो उसका तो आई कांटेक्ट हो गया घर से। आई कांटेक्ट वैसे ही हो गया वहां स्थापित होने से। दूसरी बात यह है कि शनि को सरसों का तेल शनिवार के दिन मुंह देख करके चढ़ाना चाहिए। अपने घर के ऊपर से 7 वार करके शनि को तेल चढ़ाना चाहिए। शनि चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। गरीबों की मदद करें, क्योंकि न्याय के देवता हैं ये। गरीबों की मदद करने से, आप ही मानिए, गरीबों के मसीहा हैं शनि, तो फिर वो उनका प्रभाव, कूट प्रभाव, संकट दूर होने लगता है। जी, बिल्कुल। ठीक है आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण आज विषय के बारे में जानकारी दी है, जो कि अगर हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे तो उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। अच्छा, इसके साथ ही आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, मैं जितेंद्र सिंह बाबा बोल रहा हूँ, राजस्थान से। जी। हेलो हेलो। जी, आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हमें आ सके। हाँ जी, मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे नाम जितेंद्र सिंह पवार है। मेरी राशि कौन सी है, मेरा गुरु कौन है राशि का? आपकी राशि मकर है और आपका राशि का स्वामी शनि है, और आपका राशि मकर राशि होती है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। जी। आपका राशि का स्वामी शनि, राशि मकर राशि होती है। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा लीजिए। ठीक है, और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी, बताइए। क्या नाम है आपका? गुरु जी चरणों में सत प्रणाम। आयुष्मान, आपका नाम क्या है? हम मैं तेज कुमार जी बारे में जानना चाहता हूँ। जमाई दामाद है मैं, तो उनका जन्म स्थान है जयपुर और जन्म समय है
6:12 शाम को। जन्म है 5 सितंबर 1984। तो उनके भविष्य के बारे में, काम धंधा आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ, भविष्य के बारे में और उपाय। देखिए जितेंद्र जी, यहाँ अमित 2 भाई हैं और अमित ने मीन लगन में जन्म लिया है। शनि की महादशा है, बृहस्पति का अंतर है और बृहस्पति का ही परतंत्र है और शनि की महादशा है। शनि और चंद्रमा दोनों युति कर रहे हैं 8वें भाव में, यानी इनको विषयोग बना हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि शनि जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, पर शनि तुला का यानी उच्च राशि का शनि है, इसलिए इनकी दीर्घायु होती है। ये व्यक्ति थोड़ा सा मन से कमजोर होंगे, पर बहुत स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे और बहुत ओजस्वी बनकर के अपने परिवार का लालन पालन करेंगे और परिवार का नाम करेंगे। शनिवार के दिन सरसों का तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाना शुरू करें और वहीं शनि को तेल चढ़ाना शुरू करें। इन्हें बहुत मंगल होगा। बड़ी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है। आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। आचार्य जी आपके चरण में से नमस्कार। जी नमस्कार। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। हम हमारे लड़के के बारे में जानना चाहते हैं। जी बताइए, जन्म तिथि बता दीजिए। आचार्य जी हम हमारे लड़के के बारे में जानना चाहते हैं, सरकारी जॉब के बारे में। तो नाम बता दीजिए। फौज का तैयारी कर रहा है, उसका सरकार में नंबर आएगा नहीं आएगा वो बताइए उसका। आप नाम बता देखिए हम दीजिए। तो इनका प्रश्न कौन सा देख लेते हैं। नाम नरेंद्र है, 1/7/2004 का जन्म है। अब आप ध्यान सुनिए, नरेंद्र 2 बहन भाई होते हैं, 2 + 1 3 बहन भाई होते हैं और इनका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। आपके मकान में साउथ वेस्ट में कोई लेट बाथरूम आपने बना रखा है, आप उसे वहां जो है तुलसी के गमले प्रवेश द्वार पर रखें। साथ ही आपको बता दें कि इसकी सरकारी नौकरी लगभग लगना तय होता है, लेकिन 2025 और 26 में जाके लगेगा। आप इनको प्रतिदिन गणेश जी के एक लड्डू का भोग लगाएं और गणपति अथर्वशीष का पाठ करने के लिए कहें। अवश्य सरकारी नौकरी 25-26 में प्राप्त होती है। बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, बताइए। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। जी स्वागत है मंजू जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा जन्म 7 अगस्त 1967 है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो पुत्र है वो कौन है, और क्योंकि हमारे तो वो हमारा मतलब भोग स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए मंजू जी, आपका बहुत स्वागत है और आपका बृहस्पति का है, बहुत ही ओजस्वी, बहुत तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी है। शनि की महादशा वर्तमान में चल रही है। आपके घर में पितृ हैं और पितृ ये बड़े परिवार को चाहने वाले और तरक्की करने वाले हैं। आपके हस्बैंड के भाई के रूप में होते हैं, एक छोटा बालक भी होता है। और आप कृपा करके गंगा जल गौमूत्र लें, पीले फूल से घर में छिड़कें और गूगल धूप की दुआ करें। ये कोई आपका जो पितृ है वो रै नाम से और दै नाम से होगा। आप गंगा जल गौमूत्र छिड़कें और गूगल धूप की दुआ करें, अवश्य आपको लाभ होगा। और विशेष तौर पे ध्यान रखें कि अग्निकोण में जो पानी का टैंक या कोई पानी का चैम्बर आदि बना रखा है, ये ठीक नहीं है। वहां तुलसी के 2 गमले रखवाइए। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो जी नमस्कार। हेलो, राम राम गुरु जी। राम राम जी। गुरु जी मेरा नाम कंचन वाला पठानकोट से बोल रही हूँ। गुरु जी
मुझे सपने में सुबह सुबह सपने में मरे हुए आदमी दिखाई देते हैं। ये क्या, मुझे अच्छे तरह बताना, मेरा शरीर नहीं ठीक रहता। सुबह सुबह देखिए कंचन जी, आपको मैं बता दूं कि आप, बहुत अच्छी बात है आपने कही, आपका मकान जो है पश्चिम में देखता हुआ है, वायु कोण यानी उत्तर पश्चिम में आपका दरवाजा है। मकान के प्रवेश करते ही आपने सीधे हाथ पे पानी का टैंक बना रखा है। वहीं आपको बता दें कि आपके इस पानी के टैंक पे गमले रखवाइए, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ दरवाजे पे भी गमले रखिए। और ये मरे हुए आदमी जो दिख रहे हैं ना, इनका कारण है कि पितर कोई आपके घर में प्रकट होना चाहते हैं। पुराने पापों के फलस्वरूप अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाली आत्मा पितृ आत्मा कहलाती है। कृपा करके आप अपने घर में फिटकड़ी पानी में रखें, चौक में, और पानी का कटोरे में भिगो के फिटकड़ी रख दें, यानी उनमें डाल के डुबो के रख दें। और वहीं आपको बता दें कि ये गाय का गोबर जो है उसमें जौ डाल करके सीधे पैर से उल्टा कर दें, तो आपको दिखना बंद होगा और सब एकदम ठीक होने लगेगा। आप कंचन जी ये करिएगा, अवश्य आपको फायदा मिलेगा। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, दर्शकों से बात हो गई है और चलिए अब रुक कर लेते हैं राशियों की तरफ। दर्शकों को बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहेगा। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि कुछ अनहोनी घटित आज हो सकती है। काम में सहकर्मियों का सहयोग पूर्ण मिलेगा, लेकिन आप संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज परिवार में किसी सदस्य को लेकर के खुशखबरी मिल सकती है, जैसे कि उसका नौकरी लगना, रिश्ता पक्का होना या कुछ और। घर में खुशी का माहौल आज दिखाई देगा। और अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज किसी के साथ अनबन यदि आपकी चल रही है या बात बंद हो गई है, तो आज उनके साथ आपकी बातचीत होगी, रिश्ते मजबूत बनेंगे। कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी आज आपका बन सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शक। आज के दिन भाग्य आपके साथ है। आप जो भी करने का सोचेंगे उसमें सफलता पाएंगे। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आज आपके अच्छे संबंध बनेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। सोशल मीडिया पर किसी के प्रति आपको आकर्षण आ सकता है और आपकी उनके साथ बातचीत शुरू हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। परिवार में संतुलन बना करके चलना की आवश्यकता है। आपसी मतभेद ना हो इसका ध्यान रखें। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। और अब इसी के साथ बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। तुला राशि के सभी जातकों को आज प्रेम आदि में मन लगेगा, लेकिन आप जो बात नहीं कह पा रहे हैं वो आज कहने की क्षमता आप में रहेगी और वो उत्तम भी रहेगा। आप अपने मन की बात उनसे कह देते हैं तो परिणाम आपको बेहतर प्राप्त होने वाले हैं। और अब अगली राशि का रुख करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी। घर में कोई छोटा भाई बहन यदि है तो उसका स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, क्योंकि उसके बीमार पड़ने की आशंका दिखाई देती है। घर के सदस्यों के प्रति सहानुभूति का भाव मन में आपके बना रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी। नए शत्रु बन सकते हैं जो आपका अहित करने का सोचेंगे। ऐसे में आप अपने काम से काम रखें और किसी के साथ बेवजह में उलझने से बचना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। किसी के द्वारा आपको उकसाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति विपरीत हो जाएंगे और आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए। 9
नौकरी में उन्नति होगी और सभी आपके काम से संतुष्ट दिखाई देंगे। बॉस के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे तो जल्द ही आपका प्रमोशन होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। और अब आप बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। निराशा को स्वयं पर हावी ना होने दें, अन्यथा परिणाम बुरे हो सकते हैं। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर आज चर्चा संभव होती है। आपका ध्यान आज कहीं और बना रहेगा। आज आपको धैर्य और शांति से कार्य करने का भाव रखना चाहिए। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल। और आचार्य जी, साथ के साथ आज तीज का त्यौहार भी है जो कि महिलाएं और जो युवतियां हैं खास तौर पर मनाती हैं। तो आज क्या जो है शुभ समय की बात की जाए पूजा के लिए, क्या शुभ समय रह सकता है और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आज के दिन खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ये बात सही है कि हरियाली तीज भगवान शंकर माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन होता है जी। आपको बता दें कि हर साल सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि के दिन सभी विवाहित और अविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए आज व्रत भी रखती हैं जी। और ये खास तौर पर सुहागन महिलाओं के लिए बड़ा ही आशीर्वाद का दिन होता है और सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए मां पार्वती का व्रत करती हैं जी। वहीं आज के दिन भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था पार्वती का, इसलिए आप विशेष तौर पर हरियाली तीज का महत्व आपको बताया कि आज आप पार्वती की पूजा करें और पार्वती जी के लिए व्रत रखें। और जो बच्चे आजकल डेट वेट पे जाने की बात करते हैं वो आज के दिन बहुत जाने का रखते हैं, तो मैं वो भी कहूंगा कि उन्हें भी आज पार्वती का व्रत रखना चाहिए और संध्या के समय शिव मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। तो ही आपकी डेट वेट पे जाना या फिर जो भी कुछ प्रेम प्यार की बातें हैं वो आपकी ठीक होती है। मैं आपको देखिए अंकुर जी एक छोटी सी मैं हरियाली तीज का ही महत्व बताना चाहता हूँ कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। इस कड़ी तपस्या और कुल 108वें जन्म के बाद मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था जी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर में मां पार्वती को पत्नी के रूप में वर्ण किया और तीज के दिन उनका मिलन हुआ था। इसलिए आज के दिन मां पार्वती की पूजा करना सर्वाधिक सभी माता बहनों के लिए श्रेष्ठ होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने पूरा महत्व बताया आज के दिन का और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं का भी आपने हल किया है। बहुत शुक्रिया आपका। जी सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन अब बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।